अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे चिकन पॉप पेटीज़। ऐसे तो आपने आलू के पॉप पेटीज़ खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरह से मेरी तरीके से चिकन के पेटीज़ बना कर देखिए। यकीन मानिए घर में सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी फीलिंग उसकी टेस्टी बनकर तैयार होती है और ऊपर से एकदम खस्ता और क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा छान कर ले ली हूँ और इस कप के माप से मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले ली हूँ। और अब इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 छोटा चम्मच तेल भी डाल देंगे और मैदे के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तेल और नमक को। तो तेल और नमक मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। तो देखिए, हमें मैदे का जो डो बनाना है ना, आटा भिगाना है, उसको ज़्यादा कड़क भी नहीं भिगाना है, एकदम सख्त भी नहीं भिगाना है और एकदम नरम डो भी नहीं भिगाना है। नरम डो भिगाएंगे तो हमारी जो उसकी खस्ता जो लेयर निकलती है ना पेटीज़ की, वैसी लेयर नहीं निकलेगी और ज़्यादा कड़क भी नहीं भिगाना है। तो ये देखिए, आटा मैंने भिगोकर तैयार कर ली हूँ। ज़्यादा कड़क भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है हमारा आटा। और देखिए, मुझे पानी भी ज़्यादा नहीं लगा है। देखिए, 1 गिलास पानी के अंदर आधे से ज़्यादा पानी हमारा बच गया है। तो आटे को अच्छे से मालिश कर लेंगे अब हम। और अब इसे हम तेल लगाकर ढक देंगे। तो ऊपर से तेल लगा लूँगी मैं ताकि इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमे। और अब इसे हम ढक देंगे तब तक कि हम चिकन की फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 250 ग्राम चिकन को मैंने धोकर ले ली हूँ। इसे 2 से 3 पानी से धो ली हूँ। तो चलिए गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी हूँ और अब हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसी के साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें अभी लो ही रखना है ताकि कीमे के अंदर बिल्कुल भी गट्टे नहीं जमे, वरना अक्सर क्या होता है, गुठलियाँ जम जाती है। तो अभी हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। तो लो फ्लेम पर इस तरह से हम जब इसे भुनेंगे ना, तो कीमा जो है ना एकदम छोटा छोटा अलग अलग बनकर तैयार होगा। उसके गट्टे नहीं जमेंगे, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लो फ्लेम पर कीमे का कितना सारा पानी निकल चुका है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी और जो पानी है, पानी को हम सुखा लेंगे। लेकिन ये पानी सूखने से पहले हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची को हमें इसी के अंदर भून लेना है। तो देखिए, पानी भी हमारा चिकन का है वो भी सूख जाएगा और अदरक लहसुन का और हरी मिर्ची का जो कच्चापन है ना, वो भी पक जाएगा। तो पानी के साथ में इसे, कीमे के साथ में ही हमें इसे, जो कीमे का पानी निकल रहा है ना, उसी के अंदर हमें इसे पका लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है ताकि चिकन का पानी पूरा सूख जाए। तो देखिए, यहाँ पर चिकन का सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, 1 चम्मच काली मिरी का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हो। और 1 प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। एकदम बारीक चॉप करना है हमें इसे। और अब हम इसे भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बस 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे हम, ताकि जो हमारा सूखा मसाला डाला है ना हमने, वो पक जाए अच्छे से। लेकिन हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैंने ये जो सूखे मसाले के अंदर अच्छे से कीमे के अंदर भून ली हूँ मसाले को। और प्याज भी जो है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। उसके अंदर जो पानी रहता है ना, मॉइस्चराइज जो भी रहता है, वो भी सूख चुका है हमारा प्याज का पानी भी। तो अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए, तब तक कि हम पेटीज़ का जो आटा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने मैदे का डो बनाकर रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं इसे अच्छे से मालिश कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चॉपर बोर्ड ले ली हूँ और उसके ऊपर हमें अच्छे से मालिश करनी है इसकी। तो इसे मैंने अच्छे से मालिश कर ली हूँ। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो एक ही साइज़ के हमें इसके पेड़े बनाने हैं। तो देखिए, जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना, उससे थोड़ा छोटा पेड़ा लेना है हमें और इस तरह से हमें पेड़े बना लेने। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेड़ा बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसी साइज़ के अंदर हमें बाकी पेड़े को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 पेड़े बना करके तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी
और अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ। तो ये अब हम इसे स्लरी बनाएंगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। तो अगर आप देसी घी की जगह पर तेल डालना चाहो तो तेल भी डाल सकते हो, लेकिन देसी घी से क्या है, इसकी परत बहुत बढ़िया खुलेगी और एकदम खस्ता और करारे बनकर तैयार हो गया हमारे पेटीज़। तो इसे हमें अच्छे से लाई बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से एक लाई बना ली हूँ। एकदम इस तरह से ना गाढ़ी है और ना ही पतली, इस तरह की हमारी लाई बन के तैयार होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक आटे की लोई ले लेंगे और उसे सूखे मैदे के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए इसे ज़रा भी बिल्कुल भी हमें कहीं से भी जाड़ी नहीं बेलनी है और कहीं से भी पतली नहीं बेलनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से बेलनी है। लेकिन हम इसे जितना पतला बेलेंगे ना, उतनी हमारी जो पेटीज़ की जो परत है ना वो अच्छे से खिलेगी। हम मोटी रखेंगे तो उसकी जो परत है ना वो अच्छे से खिलेगी नहीं। तो जितना हो सके उतना हमें इसे पतली बेलना है। तो देखिए यहाँ पर इस साइज़ की मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली, एकदम पतली मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े की रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। और याद रहे हमें पेड़े को ढककर रखना है ताकि इसके ऊपर पपड़ी जमे नहीं। तो ये देखिए सारी रोटी मैंने बना करके तैयार कर ली हूँ और एक जो रोटी है मैंने इसे इसके ऊपर चॉपर बोर्ड पर ही रहने दी हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो लाई बना कर रखी थी ना कॉर्नफ्लोर और घी की, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसे फैला देंगे। तो कहीं से भी हमें ऐसे सूखा नहीं छोड़ना है, सब तरफ से हमें इसे लाई को लगाना है। तो देखिए सब तरफ से हम लाई को लगाएंगे तभी हमारी जो अच्छी से परत खुल के तैयार होगी और इसे बिल्कुल भी हमें सूखा नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए एक रोटी के ऊपर मैंने इस तरह से कॉर्नफ्लोर की और मैदे की लाई को लगा ली हूँ, सब तरफ से बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं छोड़ी हूँ। और अब हम क्या करेंगे, एक रोटी ले लेंगे और उस रोटी को इसके ऊपर इस तरह से, ऐसे देखिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ, एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे। और इस वाली ऊपर वाली रोटी के ऊपर भी हमें इस तरह से कॉर्नफ्लोर की और घी की लाई को लगा लेना है, सब तरफ से कहीं से भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो जितने पेड़े बना कर रखी हूँ ना मैंने, उतने सारे पेड़ों की मैं ये पेटीज़ बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए अगर आपसे इतना ना हो तो आप सिर्फ 2-2 रोटी के भी या फिर 3 रोटी के भी पेटीज़ बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन जितना हम इसकी ज़्यादा रोटी की बनाएंगे उतनी हमारी परत खिलकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी रोटी की चिपका ली हूँ इस तरह से। देखिए सारी रोटी का मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूँगी मैं चॉपर बोर्ड के ऊपर और दोनों तरफ से हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें पहले सूखा मैदा छिड़क देना है और फिर इसे हल्के हाथों से बेलना है। हमें बिल्कुल भी प्रेस दे के नहीं बेलना है, थोड़ा हल्के हाथों से ही बेलना है हमें इसे। तो उलट्टे पलट्टे में हल्के हाथों से इसे बेल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बेल कर तैयार कर ली हूँ। ये रोटी के ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लोर की और मैं घी की जो लाई बना कर रखी थी ना, उसे फिर से इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सभी तरफ से मैंने इसे अच्छे से लगा ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक तरफ से उठा लेंगे और इस तरह से ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की और घी की लाई को लगा लेना है। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमें इस तरह से उठाकर इसके ऊपर वो लाई को लगा लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने लगा ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया था तो वो इस वीडियो में शूट नहीं हुआ है, तो हमें इसे स्क्वायर शेप दे देना है। और स्क्वायर शेप देने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे चॉपर बोर्ड के ऊपर और इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो पतली रोटी हमें बेलना है इसे। तो लेकिन हमें एकदम प्रेस दे के नहीं बेलना है इसे। अगर हम प्रेस दे के बेलेंगे तो हमारे जो पड़ है ना वो चिपक जाएगी आपस में। तो हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे, लेकिन पतली साइज़ में हमें बेलना है। तो पतली साइज़ में बेलने से क्या हमारी परत है ना जो एकदम अच्छी से खस्ता और क्रिस्पी बनेगी और फूलेगी भी अच्छी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो देखिए रोटी थोड़ी बड़ी बन रही थी ना, तो मैंने इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसे काट लेंगे। तो स्क्वायर शेप में हमें इसे काटना है। तो ये आजू बाजू से जो है ना थोड़ी टेढ़ी है, तो उसे हम काट लेंगे आजू बाजू से ताकि उसकी जो परत है अच्छे से खुले। तो देखिए एक तरफ से मैंने काट ली और दूसरी तरफ से भी हमें इस तरह से काट लेना है और इसे स्क्वायर शेप दे देना है। तो देखिए यहाँ पे एकदम प्रेस देकर इसे चाकू को आपको इस तरह से धीरे धीरे काटना है, क्योंकि हमारी जो लेयर है ना वो टूटे नहीं। अगर हम जोर में इसे चाकू से काटेंगे तो जो लेयर है ना उसकी वो टूट जाएगी। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे काटना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, आजू बाजू की जो है ये आजू बाजू की कतरन इसे निकाल लेंगे हम और इसके अब हम इसे फिर से कट लगा लेंगे इसके अंदर।
तो मैं यहाँ पर बड़ी रोटी है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 4 लाइन कट कर रही हूँ। अगर आपकी रोटी छोटी हो तो आप उस हिसाब से इसके अंदर कट लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को कट लगाकर तैयार कर ली हूँ। तो अब हम एक पैटीज का ये जो परत है उसे उठा लेंगे और अब इसके अंदर हम खीमे की फिलिंग भर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं भरना है, बस देखिए मैंने 1 चम्मच भरी हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू जो बीच में है ना, एकदम आजू बाजू किनार पे नहीं, हमें बीच में इसमें पानी लगाना है। तो पानी लगाएगी तो इससे क्या हमारी जो पैटीज है ना उसके अंदर पानी नहीं जाएगा और अच्छे से सील हो जाएगी हमारी ये पैटीज। और देखिए यहाँ पर मैंने सब तरफ से इसे पानी लगा ली हूँ। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हमें ये जो बीच में इसे दबाना है, आजू बाजू जो इसकी लेयर है उसे नहीं दबाना है, बीच की हिस्से में इसे हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है, ताकि कीमे की फिलिंग भी ना निकले और ऊपर से हमारी जो पैटीज है ना वो उसकी परत भी खुल जाए। तो ये देखिए पैटीज हमारी बनकर तैयार। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे दबाई हूँ और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दबाई हूँ। आप देख सकते हो पैटीज के ऊपर का जो भाग है मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं दबाई हूँ। तो देखिए इस तरह से हम सारी पैटीज को तैयार करके रख लेंगे। तो ये देखिए सारे पैटीज को मैंने तैयार करके रख ली हूँ। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर तेल पहले गरम करने रख दी थी। तो इसका तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, जैसे हम कचौरी का तेल गरम करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हमारा तेल गरम होना चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके पैटीज डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। तो देखिए इस टेम्परेचर में हमारा तेल गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेल हमारा गरम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा तेल गरम होना चाहिए। जब मैं डाल रही हूँ तो इसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा तेल हमारा गरम नहीं। तो एक तरफ से कलर आता है वहाँ तक हमें इसे ऐसे ही फ्राई होने देना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर हम हिलाएंगे तो उसकी जो लेयर है ना वो अच्छे से खिलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, एकदम धीमी आंच पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। पलट कर देख लेते हैं। तो देखिए कितना माशाल्लाह गुलाबी गोल्डन कलर आया हुआ है। और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से लो फ्लेम पर इसे फ्राई होने देना है। और उसकी परत भी आप देख सकते हो अच्छे से उसकी परत भी खुल चुकी है। तो दूसरी तरफ से भी हमें इसे अच्छे से गुलाबी गोल्डन कलर आता है वहाँ तक इसे फ्राई होने देना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से उलटते पलटते मैंने इसे फ्राई कर ली हूँ और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर कलर बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी पैटीज़ को भी फ्राई कर लेंगे। लेकिन दूसरी पैटीज़ को जब हम फ्राई करेंगे तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो बंद करने के बाद में इसे हमें दूसरी पैटीज़ को फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर पैटीज़ जो है हमारे गर्मा गर्म बनकर तैयार है। मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ में सर्व की हूँ। ऐसे तो देखिए आपने अक्सर आलू पैटीज़ खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह से मेरी रेसिपी से चिकन की पैटीज़ बनाकर देखिए। इसकी फीलिंग भी बहुत ही मज़े की तैयार होती है और ऊपर से एकदम खस्ता और करारी बनकर तैयार होती है। देखिए मैं इसकी आपकी आवाज़ सुना दूँ, ये देखिए कितनी खस्ता और कितनी करारी बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी इस तरह की चिकन की पैटीज़ कैसी बनी। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।